हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भीम एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन 2 दिन पहले ही लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन का क्या काम है और इसको कैसे यूज करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना ज़रूरी है। एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर के अंदर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्ले स्टोर खोलेंगे। प्ले स्टोर खोलने के बाद हमें भीम एप्लीकेशन को सर्च करना है। जैसे कि भीम लिखेंगे। भीम लिखने के बाद सबसे ऊपर आपको BHIM भीम एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है। इस एप्लीकेशन को हम खोलेंगे। खोलने के बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इस तरीके से ये एप्लीकेशन 1.90 MB की है, जो कि विद इन सेकेंड इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन होगी। इस एप्लीकेशन को हम 2 लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आपकी चॉइस है, आप हिंदी चाहते हैं या इंग्लिश। जैसे कि मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो भी पेमेंट होगी वो UPI के थ्रू होगी, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये मनी ट्रांसफ़र में 24/7 वर्क करेगी। इसको QR कोड के थ्रू स्कैन करके भी मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अलाउ टू एक्सेस। लेट्स गेट स्टार्ट। और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए ये मोबाइल सिम वही होनी चाहिए जो आपके बैंक से रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। मोबाइल वेरीफाइड कर दिया है इसने। 4 अंक का पिन डालेंगे। अगेन वेरीफाई पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद सिलेक्ट योर बैंक। आपके जिस बैंक में खाता है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे इसमें। जैसा कि मैंने ICICI बैंक को सिलेक्ट किया है। इसमें आपका जो बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट होंगे उससे आप अपने अकाउंट्स नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 7818 है और इसका IFSC कोड भी साथ के साथ शो करता है। अगर ये ओके है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये भीम एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपकी भीम एप्लीकेशन यूज करने के लिए रेडी हो गई है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि सबसे ऊपर है ट्रांसफ़र मनी। ट्रांसफ़र मनी के इसमें सेंड, रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन आ रहा है। फिर माई इन्फॉर्मेशन में ट्रांजेक्शन्स, प्रोफाइल्स और बैंक अकाउंट आ रहे हैं। इसमें ये फीचर्स दिए गए हैं। किसका क्या काम है मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप माई ट्रांसफ़र मनी में जैसे कि आप देख सकते हैं सेंड मीन्स आप अपनी मनी को दूसरे के खाते में भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मीन्स आप किसी दूसरे बंदे से पैसे लेने के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। स्कैन एंड पे आप QR कोड को स्कैन करके पैसे को दूसरे बेनिफिशियर बंदे को आप पे कर सकते हैं। उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन मीन्स आपने जो ट्रांजैक्शन की हैं, आप पेमेंट को सेंड या रिसीव किया है, उसकी ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पर पूरी देख सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल, इसमें आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को ही हम स्कैन करके अमाउंट डालकर डायरेक्ट बेनिफिशियर को विदिन अ सेकेंड मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा UPI पेमेंट मोड है, पेमेंट एड्रेस है, वो दिया हुआ है 9899297072 UPI। ये हमारा पेमेंट एड्रेस है। ये हमारा पेमेंट एड्रेस जो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी रहता है। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी
एड्रेस को बना सकते हैं। ऐड पेमेंट में जाकर यहाँ पर जैसे SAUIC78@UPI दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको अपने मन मुताबिक अपना आईडी बनाना है तो इसको आप चेंज करके परमानेंट अपना आईडी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना UPI एड्रेस सौरभ के 100@UPI बनाया है। इसको पेमेंट को कंफर्म करेंगे तो ये हमारा एड्रेस बन गया है। आप प्रोफाइल में जाके इसको चेक कर सकते हैं, सौरभ के 100@UPI। अब ये हमारा पेमेंट एड्रेस की डिटेल होगी। सौरभ के 100@UPI से भी अपने खाते में पैसे ले सकते हैं, या हम किसी को भेजेंगे तो इसी नाम से ही उसको पेमेंट को भेज सकते हैं, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू हम अपने खाते में पैसे को भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल है, बैंक अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि आपका नंबर कौन सा है और इसका IFSC कोड क्या है, और उसमें UPI पिन को रीसेट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भीम एप्लीकेशन में ये ऑप्शन दिए गए हैं। साथ के साथ अभी जैसे कि आपने ICICI बैंक में अकाउंट को लॉगिन किया, अगर आप चाहते हैं किसी और अन्य बैंक से लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कॉर्नर में चेंज अकाउंट में जाकर आप बैंक को चेंज कर सकते हैं। ICICI की जगह SBI ले सकते हैं, HDFC ले सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो अगेन आपको चेंज अकाउंट, ये आपको जो डिफरेंट बैंक है उनको आप अगेन चूज कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो इसके लिए आप सेंड पे जाएंगे। सेंड में मोबाइल एड्रेस डालेंगे। मोबाइल एड्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर @UPI, या जो मैंने अभी बनाया था सौरभ@UPI एड्रेस, उस एड्रेस को डालेंगे। जैसे मैंने डाला सौरभ के 100@UPI, वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाइड हो गया है। इसके बाद अमाउंट, जितना आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अमाउंट को डालेंगे। रिमार्क आप चाहते हैं रिमार्क डाल के पे करेंगे तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियर अकाउंट के खाते में चले जाएंगे विदिन सेकेंड। ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसको यूज करना भी बहुत आसान है। उसके बाद रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, किसी से मनी लेना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके लिए आप अपना एड्रेस डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप जितना अमाउंट चाहते हैं उस अमाउंट को डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद डेट डाल के और रिक्वेस्ट भेज देंगे। रिक्वेस्ट भेजने के बाद नेक्स्ट बंदा आपको मनी को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे अमाउंट डाला मैंने, डेट डाल दी मैंने 5 जनवरी। रिमार्क डालना चाहे रिमार्क डालेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे। जैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुल दिखा रहा है, गो होम। अब आप देखेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है कि हमारे को किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है। रिक्वेस्ट में साथ के साथ ये ट्रांजैक्शन में भी 1 पेंडिंग ट्रांजैक्शन है। पेंडिंग ट्रांजैक्शन में क्या है, सौरभ@UPI, सौरभ ने 10 रुपीज़ की रिक्वेस्ट की है हमसे। अगर आपको पे करना है तो डायरेक्ट पे करके हम उसको पैसे को इंस्टेंटली पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो इसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो आपकी लिस्ट से पेंडिंग लिस्ट हट जाएगी। इस तरीके से हम मनी को सेंड कर सकते हैं, किसी से मनी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ QR कोड के थ्रू भी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था QR कोड कहाँ पे होता है, प्रोफाइल में जाके QR कोड होता है, उस प्रोफाइल पे जाके इसको हम इस तरीके से स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही मनी जितनी देना चाहते हैं यूज़र को उतनी मनी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस यही भीम एप्लीकेशन का काम है। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इसी के थ्रू ही हमारा इंडिया डिजिटल बनेगा। इसमें बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है
और इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसके बाद एक यहाँ पर ऑप्शन चूज लैंग्वेज, आप इसको हिंदी या इंग्लिश में चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज कर सकते हैं। आपका हिंदी में हो गया। क्यूआर कोड बनाना है, आपको अपने क्यूआर कोड बनाना है, किसी राशि क्यूआर कोड बनाने कितने रुपए का क्यूआर कोड बनाना है, उतने अमाउंट का क्यूआर कोड बना लीजिए। 1000 रुपये बनाया, जो विवरण देना है वो दे के क्यूआर कोड बनाए, क्लिक करेंगे तो आपका ये 1000 रुपये का क्यूआर कोड बन गया। अब दूसरे मोबाइल से भीम एप्लीकेशन के द्वारा जब इसको हम शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक 1000 रुपये उसमें फीड हो जाएगा। डायरेक्ट हम सेंड करेंगे तो 1000 रुपये हमारे खाते में आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज अगर हमें नहीं करना है तो हम उसको लॉग आउट करके एप्लीकेशन के हम बाहर जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें दोबारा से एंट्री करनी है तो हमने जो पासवर्ड डाला था उसके थ्रू हम लॉगिन करके इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। धन्यवाद।